हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल का यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए किस तरीके से आपको आवेदन करना है उस बारे में ये वीडियो है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है ssc.nsc.in और यहाँ पर आप देख पाओगे अप्लाई का, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो ये सारे यहाँ पर जो है टैब्स दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर सीएचएसएल के टैब पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन का एक कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर्ड नाउ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पर यस कर देना है। आधार कार्ड नंबर आपका जो भी होगा वो नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको टू वेरीफाई आधार कार्ड जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी आएगा, आईडी नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। देन यहाँ पर वेरीफाई नेम, तो यहाँ पर आपको फिर से आपका नाम जो है यहाँ पर इंटर कर देना है। हैव यू एवर चेंज नेम, तो यहाँ पर नहीं कर देना है। अगर आप मैरिड अगर होंगे तो यहाँ पर अगर आपका नाम चेंज हो गया होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। फादर नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। वेरीफाई फादर नेम, फिर से यहाँ पर आपको इंटर कर देना है फादर नेम। मदर नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। वेरीफाई मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दे देना है। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देना है, एजुकेशन बोर्ड जो आपका होगा वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड को, फिर से वही डिटेल यहाँ पर डाल देना है। रोल नंबर जो आपका होगा तो वो रोल नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको दे देना है। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। देन जेंडर यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है, वेरीफाई जेंडर यहाँ पर कर देना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका सीएचएसएल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका डिप्लोमा हो चुका है या फिर ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर यहाँ पर कर देंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। वेरीफाई ईमेल एड्रेस यहाँ पर कर देंगे। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में यहाँ पर आपको आ जाएगा महाराष्ट्र। जो अगर महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र यहाँ पर आपको कर देना है, या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो स्टेट यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। एंड इतनी डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर यहाँ पर डिफरेंट ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में बेसिक डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज, यानी 14 दिन के अंदर यहाँ पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उसे यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है उसे वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे योर रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड वही मैसेज यहाँ पर फिर से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ओके कर देंगे। तो गाइस, आपके मोबाइल नंबर पर और आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मेल आया होगा तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर दिया गया होगा, तो वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। और जो कैप्चा इमेज दिया गया है वो इमेज भी यहाँ पर आपको डाल देना है एंड सिंपली लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा। ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ओल्ड पासवर्ड होगा, जो 4 डिजिट का नंबर होगा, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए। देन जो भी आप
पासवर्ड रखना चाहते हो उसमें फिर नंबर्स आ जाएंगे एंड एक यहाँ पर हम लोग जो है हैशटैग या फिर @ का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इतनी डिटेल्स होने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पाओगे सेव पासवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे। योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर फिर से आपको लॉग इन करना होगा। सबसे पहले इस विंडो को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा एंड देन आपने जो नया पासवर्ड अभी यहाँ पर आपने दिए हो, एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, 8 डिजिट्स का मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए एंड यहाँ पर नंबर्स एंड एक कोई भी सिंबल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एंड देन जो कैप्चा इमेज दिया गया है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे लॉगिन ये हो रहा है। लॉगिन होने के बाद में बेसिक डिटेल्स का कॉलम यहाँ पर आप देख पाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका आ चुका है, यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आप पर आ चुकी है। जो भी बेसिक डिटेल्स हमने यहाँ पर इंटर किए थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, SC ST OBC EWS जनरल जो भी आपकी कैटेगरी होगी। वेरीफाई यहाँ पर एक बार आपको कर देना है। नेशनैलिटी यहाँ पर आपकी इंडियन है तो सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर आपका कुछ होगा, कोई भी तिल होगी तो मोल ऑन लेफ्ट हैंड यहाँ पर हम डाल देते हैं। आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो यहाँ पर कर देना। यस होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है एंड देन यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स है OH HH VH यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर नो है तो यहाँ पर हम लोग नो करेंगे एंड जो भी यहाँ पर मैंडेटरी डिटेल्स होगी यहाँ पर स्टार मार्क से इंडिकेट की गई है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यस कर देंगे एंड यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो डिक्लेरेशन होगा यहाँ पर डिक्लेरेशन कहा गया है कि आई हियरबाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज़ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट। तो यहाँ पर एग्री करने के बाद में फाइनल सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये फाइनल सबमिट होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर इंटर OTP आ जाएगा, मोबाइल पर एक OTP आया होगा या फिर ईमेल पर। तो यहाँ पर ईमेल पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो OTP आया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर इंटर कर देते हैं एंड जो कैप्चा इमेज यहाँ पर दिया गया है उसे यहाँ पर इंटर कर देंगे एंड देन सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर जो है इस तरीके से मैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिया होगा। फॉर लॉग इन यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड टू यू। फॉर पासवर्ड प्लीज़ चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर ऑफ योर ईमेल। तो यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे, बट यहाँ पर अप्लाई की लिंक यहाँ पर जो है चली गई है। तो यहाँ पर अप्लाई फ़िलहाल यहाँ पर CHSL के लिए यहाँ पर आपको करना है। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2021, तो अप्लाई के बटन पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देख पाओगे आप इंस्ट्रक्शन पेज, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी मैंडेटरी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको दे देना है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर आपको दे देना है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो यहाँ पर देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो इंग्लिश यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर फिर से आपको इंग्लिश कर देना है।
whether 12th standard pass in science stream with mathematics as a subject from a recognized board or equivalent for data entry operator। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो अगर होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना। तो यहाँ पर हम लोग यस कर देंगे। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, अगर यस होगा तो यस कर देना है। तो मान के चलते यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम नहीं था, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, तभी आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। DEO यानी डेटा एंट्री पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लीकेबल नहीं होंगे, बट अप्लीकेबल होंगे आप LDC पोस्ट के लिए, और पोस्ट ऑफिस की जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग नो कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपके पास में कोई ज्वाइनिंग होगा तो यहाँ पर आपके उसके प्रीवियस जॉब के बारे में डिटेल्स डाल देना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर यस होगा तो यस कर देना है। तो अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो आपको आपकी एज जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। बट यहाँ पर इन कैंडिडेट का जो है एज अभी बाकी है, तो यहाँ पर यस नहीं करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नो कर देना है। पर अगर आपकी एज 27+5 है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अगर आपकी एज जो है वो 27 है +5 यानी 32 ईयर्स तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यस एज रिलैक्सेशन, अगर यस होगा तो एज रिलैक्सेशन का जो कोड होगा SC के लिए यहाँ पर कोड दिया गया है 01 का, यहाँ पर आप देख पाओगे 01 का कोड है SC ST के लिए। डिफेंस पर्सन अगर आप होंगे तो उसके लिए अलग से कोड दिया गया है, तो सिंपली आपको इन कोड्स पर क्लिक कर देना है, तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग नो करेंगे। तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर सबसे नीचे में इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का है, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। एंड यहाँ पर भी अगर आपका 12th स्टैंडर्ड हो चुका है, अगर आपका इक्विवेलेंट होगा यानी डिप्लोमा अगर आपने किए होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन नीचे आके यहाँ पर स्टेटस में अगर आप पास्ट होंगे, अपीयर्ड होंगे, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर पास्ट है तो 2018, एंड देन स्टेट जो होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देनी है। परसेंटेज यहाँ पर आपको दे देना है। डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो ये 23 नंबर का यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर यस कर दे। इसका मतलब ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो यहाँ पर यस कर देंगे। नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो 20 to 50 KB के बीच में यहाँ पर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एंड यहाँ पर सिग्नेचर जो है 10 to 20 KB का बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है फोटोग्राफ जो है चूज़ करेंगे। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना होगा। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, तो डेस्कटॉप पर अगर आपने आपकी फ़ोटोग्राफ को रखे होंगे तो डेस्कटॉप पर आपकी फ़ोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आ चुकी है। तो अपलोड सिग्नेचर पर यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रखी हुई है वहाँ पर आपको आ जाना है। देख पाओगे यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करके ओपन कर देंगे, तो ये सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 27 में कहा गया है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021 के बाद आपने ये फोटोग्राफ निकाले हो गया तो यस कर देना है इसे। यहाँ पर अगर नहीं होगा तो नहीं कर देना है, बट यहाँ पर आप यस ही करिए, ठीक है। डिक्लेरेशन पर यहाँ पर आपको आ जाना है। आई एग्री बटन पर आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी यहाँ पर कैप्चा इमेज दिया गया है उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।